हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के ऊपर वीडियो है। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है क्या। सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आना है, क्योंकि डीयू की वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। आपको क्या सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना, आपको सर्च करना है डीन स्टूडेंट वेलफेयर डीयू। जब ये सर्च करोगे तो ऐसी वेबसाइट आपको ओपन होते हुए मिलेगी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आओगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन आपको मिल जाएगा नोटिस बोर्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ डाउनलोड कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्कीम अनाउंसमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। ठीक है, ये इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्कीम है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो स्कीम है जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, बच्चों के लिए स्कीम है। यहाँ लिखा भी है देखो। और ये जो इसका जो गवर्नमेंट मोटो जो है सबका साथ सबका विकास के तहत है। और जो यहाँ पे कितनी % फीस वापस होगी वो भी लिखी है। यहाँ पे मैं जो एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो बच्चे, किन बच्चों को ये स्कीम मिलेगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन कौन से फ़ीस आपकी वापस होगी। आपको एडमिशन फ़ी वापस हो जाएगी, और जो भी मतलब अदर चार्जेस होते हैं कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के, वो सब वापस होंगे। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो 510, 610, 710, 810 प्रैक्टिकल थ्योरी, ये सब जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है, जो अभी आप एग्ज़ाम में फ़ीस पे करते हो, उसकी फ़ीस वापस नहीं होगी। और जो आपकी हॉस्टल की फ़ीस है, अगर आपने डीयू के थ्रू यानी यूनिवर्सिटी ने आपको हॉस्टल प्रोवाइड करा है, या फिर आपको किसी कॉलेज, फॉर एग्जांपल आप हंसराज में पढ़ लो और हंसराज के किसी हॉस्टल में हो, फॉर एग्जांपल आप किरोड़ीमल में हो, किरोड़ीमल के हॉस्टल में हो, तो आपको हॉस्टल की फ़ीस और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वापस नहीं होगी। एडमिशन फ़ी और जो बाकी अदर चार्जेस हैं वो आपको वापस कर दी जाएगी। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। यहाँ पे देखो, आप फुल टाइम, पहली मैं चीज़ बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। एलिजिबिलिटी ध्यान से सुनो, आप फुल टाइम नॉट पार्ट टाइम, आप फुल टाइम बोनाफाइड स्टूडेंट स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। काफ़ी बच्चों के मन में सवाल हैं जो अभी CUT के थ्रू आए हैं 2022-23 में, अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में आए डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्टर्स वाले बच्चे पूछेंगे क्या MA वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MA में अभी एनरोल हो, पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। PG वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बस यहाँ पे इन्होंने लिखा है बस आप फुल टाइम कोर्स में होने चाहिए एनरोल, फुल टाइम नॉट पार्ट टाइम। अगर आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो किसी कॉलेज से पार्ट टाइम में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर किसी कॉलेज का एड ऑन कोर्स है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। फुल टाइम कोर्स होना चाहिए बस। ठीक है, रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आप लोग कर रहे होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इतनी चीज़ें लिखी हुई। दो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी है देखो 4 लाख, यहाँ पे पहली कैटेगरी है 4 लाख। जो बच्चे 4 लाख, जिनके पेरेंट्स 4 लाख से कम कमाते हैं, तो उन्हें 100% फीस वापस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज की फ़ीस है 27,000 रुपये, एडमिशन फ़ीस जो बाकी अदर चार्जेस होते हैं वो 27,000 रुपये फ़ीस है, तो आपको 27,000 वापस हो जाएगी। लेकिन कैटेगरी 2 में अगर आपके पेरेंट्स 4 लाख से 8 लाख के बीच में कमा रहे हैं, हो सकता है 5 लाख हो सकता है 6 लाख हो सकता है 6.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो इसके बीच में कमा रहे हैं, तो आपको 50% फीस वापस होगी। 27,000 में से 13,000 आपको वापस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी ध्यान से सुन लो। कैंडिडेट विद ER मीन्स इसेंशियल रिपीटर, जिनके बैक आई है, जो इसेंशियल रिपीटर हैं, वो बच्चे फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा भी है कैंडिडेट विद ER एरियर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी बैक आई है किसी भी पेपर में। तो आप सारे पेपर में पास होने चाहिए। यहाँ ये नहीं लिखी कि आपकी 8 CGP होनी चाहिए, 9 CGP होनी चाहिए, नहीं, बस आप पास होने चाहिए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप लोगों को पहली चीज़ बता दूँ, यहाँ पे 4 चीज़ है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। पहली जो चीज़ है, यहाँ पे आपका एनुअल फैमिली इनकम होना चाहिए, एनुअल फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। यहाँ लिखा है फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशू बाय तहसीलदार या इक्विवेलेंट कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपका होना चाहिए, इशू होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। दूसरी चीज़ है कॉपीज़ ऑफ ITR। तो ITR जो है इनकम टैक्स रिटर्न होता है, ये हर बच्चे को अप्लाई नहीं करना है, जो ITR के थ्रू हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स से आप लोग पूछ सकते हो। यहाँ पे दूसरी चीज़ है कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट लास्ट एग्जाम पास। यहाँ पे मैं चीज़ बता दूँ, जो अभी CUT के थ्रू आए उनका लास्ट एग्जाम जो पास आउट माना जाएगा वो 12th माना जाएगा, और जो अभी सेकेंड ईयर में है उनका लास्ट एग्जाम माना जाएगा फर्स्ट ईयर, और जो थर्ड ईयर में है उनका लास्ट एग्जाम माना जाएगा
सेकंड ईयर। इसी एमए में आएगा, एमए में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो लास्ट एग्ज़ाम आपका यूजी कोर्स माना जाएगा। अगर एमए सेकंड ईयर में हो तो एमए फर्स्ट ईयर लास्ट एग्ज़ाम पास माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ तीसरी चीज़ है कॉपी ऑफ बोनाफाइड स्टूडेंट, जो आपकी कॉलेज से बनता है, डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट। ध्यान से सुन लो ये चीज़, देखो कॉलेज ऑफ फ़ी रिसिप्ट मेंशनिंग द अमाउंट अंडर द डिफरेंट हेड्स सेपरेटली। अब यहाँ पे जो है आपकी एक कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए जो आप पेमेंट करते हो। आप लोगों को पता होगा आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि आपने 27,000 भरी, 26,000 भरी, तो उसकी एक कॉपी होनी चाहिए आप पे। ठीक है, फ़ी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन डिफरेंट लेवल पर होनी चाहिए। मैं बता भी देता हूँ, आपके जो चार्जेस होते हैं वो भी लिखे होने चाहिए। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग द स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम पर पासबुक होनी चाहिए, आपके नाम पर पासबुक होनी चाहिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड फोटोग्राफ पेस्टेड एट द अप्रोप्रिएट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक बैंक की पासबुक होनी चाहिए, आपके अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए जो आपके नाम से बना हुआ होना चाहिए। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की? 12 दिसंबर 2022 से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 4 बजे से पहले। 4 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 12 दिसंबर डेट एक्सटेंड होगी, मैं अपने इंस्टा पे आप लोगों को बता दूंगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, हो रहे होंगे, डिफरेंट सेट सेपरेटली। ये जो है आपका कॉलेज की जो फ़ी रिसिप्ट है, मतलब कॉलेज किस लेवल पे आपको करता है, फीस जमा करता है। पहले मैं एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। मैं अभी बताता हूँ फॉर्म, लेकिन काफ़ी बच्चे करोगे हमें अप्लाई किधर करना है, मतलब कहाँ पर करना है अप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो तो यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट रिक्वायर के नीचे, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू DSW ऑफिस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो नीचे डॉक्यूमेंट है ये सारे आपको DSW ऑफिस में सबमिट करने हैं। यानी आपको ऑफलाइन विजिट करना है, जाकर सबमिट करना है। यहाँ लिखा है, मैं नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ ऑफिस कहाँ है DSC का। तो यहाँ लिखा है डीन स्टूडेंट वेलफेयर, देखो यहाँ लिखा है अपोजिट, बॉटनी डिपार्टमेंट के अपोजिट है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और यहाँ कोड भी लिख रखा है। इसे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कॉपी करो, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट कर देना, अपने देना गूगल मैप पे। ठीक है, बाकी आप लोग लोकेशन चेकआउट कर लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहाँ सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है तो मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए इस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है, बाकी यहाँ पे आपको QR कोड भी दे रखा है। तो मैं लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को लिंक पर क्लिक करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे देखो सबसे यहाँ लिखी हुई एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म पर आप लोग क्लिक कर देना। ठीक है, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे अभी आपको क्या पूछेगा, वेरीफाई करने को पूछ रहा, बस बतानी है, तो मैं बस बता देता हूँ। तो यहाँ पे नोट अ रोबोट पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप नोट अ रोबोट पर क्लिक करोगे तो गो दिस URL, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। अब जब आप गो दिस URL पे क्लिक करते हो, ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। इसे आपको ऑफलाइन फिल करना है। अब यहाँ पे आपका आएगा नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम आएगा, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, डेफिनेटली आप लोगों को आ गया होगा यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर। अगर जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उन्हें नहीं पता यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर क्या आता है, तो मैं बता दूँ, एक एनरोलमेंट नंबर आता है ड्यू की तरफ से। अगर आपको अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो और अभी आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो एनरोलमेंट नंबर भी नहीं आया होगा आपका, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। NA फिल कर देना, या फिर अभी NA फिल मत करो, जब आप जाओगे ऑफलाइन विजिट करोगे तो सर से भी वहाँ जाके पूछ सकते हो कि सर जी यहाँ क्या फिल करें। लेकिन आप NA फिल कर पाओगे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी एनरोलमेंट नंबर अभी आपका आया नहीं है। फिर यहाँ आपको पूछेगा कैटेगरी अप्लाई, कौन सी कैटेगरी में आप आ रहे हो, आप फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में। मैंने दोनों कैटेगरी बता दी, लेस देन 4 लाख या फिर आपकी 4 लाख से 8 लाख के बीच में, तो आपको बताना पड़ेगा। कोर्स आपको अपना बताना है, फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA प्रोग्राम, कॉम्बिनेशन भी बता देना अगर आप BA प्रोग्राम से हो। तो आप अपना कोर्स की पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। BA प्रोग्राम मत लिख देना खाली, BA प्रोग्राम इंग्लिश प्लस हिंदी, तो आपका जो प्रोग्राम है वो लिखना। ठीक है, कोर्स है मेरा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो पूरा लिखूंगा। सेमेस्टर पूछेगा तो मेरा सेमेस्टर है 5th, तो मैं वो फिल कर दूंगा। यहाँ पर आप पूछेगा आपका सेंटर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट, यहाँ पर आएगा एकेडमिक रिकॉर्ड, लास्ट एग्जाम पास, मैंने आप लोगों को बता दिया लास्ट एग्जाम आपका कौन सा माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ईमेल एड्रेस आपका होना चाहिए, ईमेल ID, मोबाइल नंबर अपने फिल कर देना। बाकी आई डिक्लेयर दैट आई हैव इज़ नो पेंडिंग ER या एरियर पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन। ठीक है, एरियर सॉरी, ठीक है, एरियर पेपर ऑफ प्रीवियस एग्जाम, तो आपकी बैक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे
अपना साइन कर देना। बाकी यहाँ पे टू बी सर्टिफिकेट, यहाँ पर अब आपका हेड ऑफिस का काम है, ये काम आपका नहीं है, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस का काम है, यहाँ पे हेड ऑफिस के साइन भी होंगे विद स्टैम्प। बैक दोबारा से। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों के मन में सवाल होगा कि हम अपनी कॉलेज की फ़ीस कैसे देखें। तो कॉलेज की फ़ीस जो आपकी होती है डिफरेंट लेवल पर होती है, तो वो कैसे चेकआउट करनी है, मैं डायरेक्टली गूगल कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने क्या गूगल करा है, देशबंधु कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर 2022। तो इस तरीके से आपका जो कॉलेज है उसका ऐसे लिखना है, हंसराज कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर 2022, जो भी है उस तरीके से आपको गूगल सर्च करना है। बाकी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी आपको नहीं देखनी है, अपने कॉलेज की वेबसाइट देखनी है। तो यहाँ पे मेरे को अपने कॉलेज की वेबसाइट, यहाँ पे देखो लिखा है www.deshbandhucollege.ac.in, ठीक है। तो पूरी लिखी हुई डिटेल। अब यहाँ थर्ड पार्टी आपको दूसरी कॉलेज की मिल जाएगी, तो हमें थर्ड पार्टी नहीं देखनी, अपने कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर देखना है। तो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर पर क्लिक कर दूंगा। तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी हर कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है नहीं मिले, आपको अपने कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है तो आप अपने कॉलेज से पता करना। नॉन एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, टीचर्स पे नहीं जाना है, टीचर का काम पढ़ाने का है। तो आप नॉन एडमिनिस्ट्रेट जो तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, वो उनसे जाकर पता करना, तो वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, प्रोवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ जैसे इन्होंने लिखा है फ़ी एंड अदर चार्जेस, यहाँ लिखा है डिटेल फॉर द चार्जेस 2022 जनरल SC ST OBC फर्स्ट ईयर। यहाँ देखो पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, फर्स्ट ईयर का है ये, ठीक है। बेसिकली सेकेंड ईयर का भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्यूशन फ़ी जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से BSc ऑनर्स के लिए है 835 रुपये, BCom के लिए BA पोल मतलब यहाँ लिखा BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स के लिए 781 रुपये ट्यूशन की फ़ीस है। यहाँ BCom ऑनर्स के लिए 781, या पूरी चीज़ लिखी है। बाकी यहाँ आपको MA की भी डिटेल मिल जाएगी साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलेज का फ़ंड कितना है, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 3800 रुपये है, 3800 टोटल सबका ही 3800 है। MA में बस 3000 रुपये जाते हैं, ठीक है। कॉलेज डेवलपमेंट चार्जेस आपका है 1350 रुपये। कॉलेज फैसिलिटीज़ जो सेवरल चार्जेस है वो 5300 रुपये है। टोटल यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है 10,450 रुपये है। ग्रैंड टोटल अगर हम करें तो 12,851 रुपये कॉलेज की फ़ीस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पे आपकी इंक्लूड नहीं होगी, बाकी यहाँ कैटेगरी का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हिसाब है, ठीक है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट चार्जेस आपकी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड जो है वो 100 रुपये है, हर कॉलेज में 100 ही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट रुपये जो चार्जेस है वो 900 रुपये, ये भी हर कॉलेज में 900 रुपये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की जो फ़ीस है वो 20 रुपये है, हर कॉलेज में 20 रुपये ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों ऐसी चीज़ें मिलेगी। फॉर एग्जांपल 12,851 रुपये ये फ़ीस है। अब इसकी क्या करना, इसका प्रिंट आउट भी आपको लगाना पड़ेगा, तो ये लगा सकते हो। इसे लगाना जब आप जाओगे कॉलेज, मतलब जहाँ इसे सबमिट करने जाओगे स्टूडेंट वेल डीन तो डीन ऑफिस जहाँ आप जाओगे सबमिट करोगे, आप वहाँ पे पूछ लेना है क्या मुझे ये भी लगाना है या फ़ी रिसिप्ट लगाऊँ। वैसे उसमें लिखा हुआ है, अगर अकॉर्डिंग टू नोटिस में बताऊँ तो उसमें लिखा हुआ है, आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू नोटिस में, देखो कॉपी ऑफ बोनाफाइड स्टूडेंट कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट मेंशनिंग द अमाउंट अंडर डिफरेंट हेड्स सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फ़ी रिसिप्ट में नहीं लिखा होता, लेकिन हाँ आपको कॉलेज की वेबसाइट पे इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग चार्जेस जो हैं सारे इंक्लूड करके प्रिंट आउट निकलवा कर ये लगा सकते हो। उनसे कंफर्म कर लेना एक बार, बाकी आप सारी चीज़ें रख लेना अपने पास, ताकि वहाँ जाकर बस आपका सबमिट का काम रहे। पूछ के वहाँ फिल कर सकते हो, पूछ के ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्म ही फिल कर रहे हो तो बताएंगे भी नहीं कोई, ठीक है। सारी चीज़ें फिल कर देना, 2-3 चीज़ें छोड़ देना अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती उसमें छेड़खानी मत करना, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें थी, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। और ग्राम पे डेली कॉलेज के अपडेट देता रहता हूँ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो।